दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए इसमें स्पोर्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर कराने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा एप्लीकेशन है और जो वेबसाइट है उसमें करंट अफेयर को लेकर के हम लोगों ने काफी कुछ काम किया। एक बार मैं आपको थोड़ी सी ओवरव्यू देना चाहूंगा। अगर आपको पढ़ना है डेली करंट अफेयर तो सुबह के 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोस दी जाती है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ और इसका टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराया जाता है, जो कि हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में उसका लिंक दिया गया, जहां जाकर के आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जब पूरा 6 दिन आप करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो 7वें दिन यानी हर रविवार को सुबह 5 बजे ही आपको वीकली करंट अफेयर मैं खुद आकर के डिजिटली जो आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। वो प्रश्न पूरे एक हफ्ते का निचोड़ होता है। तो अगर आप देखते हैं वीकली करंट अफेयर तो आपको पूरा का पूरा अच्छा प्रश्न जो होता है, जो सबसे बढ़िया प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी आप पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जब आपका महीना समाप्त होता है तो हम लोग देते हैं मंथली करंट अफेयर। जैसे अभी जून महीना समाप्त हुआ है तो बीते 2 दिन पहले ही मैंने जून महीने का करंट अफेयर अवेलेबल करा दिया है। उसका भी पीडीएफ और टेस्ट आपको अवेलेबल कराया गया, जहां आप टेस्ट भी दे सकते हैं ताकि आप जान पाओ कि करंट अफेयर में सारी चीजें हमें याद है या नहीं याद है। अब दोस्तों क्या होता है कि हर 3 महीने बाद हम एक नया सेशन चलाते हैं जिसमें करंट अफेयर में टॉपिक वाइज करंट अफेयर की बात करते हैं। इसके पहले ये सीरीज फरवरी महीने में चला था। वैसे लीगली इसको जून में चलना चाहिए था, बट लॉकडाउन की वजह से काफी कम न्यूज थे, इस वजह से मैं इसको टाल करके जुलाई में लेके आ गया। आगे बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो एग्जाम आपके अगस्त सितंबर में होने वाले हैं वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो अगस्त सितंबर का करंट अफेयर का नहीं आएगा। लास्ट जो है 2 मंथ पुराने से और भी ज्यादा पुराने में जाएंगे तो वही क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर केवल और केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ टेस्ट आपको जो चाहिए सब कर लीजिए। तो आज आपका ये पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। इस तरह का कम से कम मैं 20 सेशन आपको कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी हर एक टॉपिक पर मजबूत हो जाए। आप कहोगे क्या सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे आज मैं स्पोर्ट्स पढ़ा दिया, अगले दिन मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा दिया, एक दिन आपको मैं रैंक इंडेक्स पढ़ा दिया, एक दिन साइंस टेक पढ़ा दिया। इस तरह से रोज बदल बदल कर आपको नए नए टॉपिक कराऊंगा ताकि आपको भी मजा आए और फिर हमें भी मजा आए। ठीक है, तो चलिए आप तैयार हो जाइए। ये पूरा का पूरा अपडेटेड है 2020 का, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ और टेस्ट दोनों आप लीजिएगा, दीजिएगा, ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं। आज मैं क्या किया हूं, यहां पर सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर कराऊंगा, यानी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक लाइन में आपको बताऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन आंसर और उसको डिटेल में भी मैं आपको आज कराऊंगा। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विकेट कीपर बल्लेबाज रचेल प्रिस्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ये रचेल प्रिस्ट जो है कहां के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहां खिलाड़ी हैं भाई? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी न्यूजीलैंड जो है आसियान समिट होने वाला था न्यूजीलैंड में 2021 में, उसको जो है न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया? मना कर दिया। किसके चलते? कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते उसने स्थगित कर दिया। 2020 वाला आसियान होने वाला है वो मलेशिया में होगा। ये एडिशनल फैक्ट है, आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो रचेल प्रिस्ट जो है ये विकेट कीपर है और कहां के हैं? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, आगे देखिए विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों है, मतलब ऑलराउंडर है। एक क्वेश्चन और भी आप याद रखिए ऑलराउंडर से संबंधित। अभी आपको पता चला होगा दोस्तों कि 21वीं सदी का सबसे बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है, यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। आज का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है किसको? जडेजा जी को। ठीक है, तो याद रखेगा जडेजा को चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वह भी था। कह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? आईसीसी वर्ल्ड कप का नाम आते एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद आ गया। मैं देखिए पूरा मिक्स करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको स्पोर्ट्स, सारी बातें स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही करूंगा। ठीक है, आईसीसी के जो हेड थे शशांक मनोहर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उसको भी आप याद
याद रखेगा। लेकिन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन होना है वो भारत में होना है। आईसीसी वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा 2023 में, तो याद रखेगा। आगे देखिए, डेडमैन के नाम से मशहूर WWE की जो फाइटिंग होती है उसमें अंडरटेकर का नाम आपने सुना होगा। जो अंडरटेकर हैं, ठीक है, इन्हीं को डेडमैन के नाम से जाना जाता है। अंडरटेकर और केन ये दोनों भाई थे, ठीक है, और याद रखेगा अंडरटेकर केन बहुत बेहतरीन प्लेयर थे और अब ये जो है इससे संन्यास लेने जा रहे हैं इस रेसलिंग से। तो याद रखेगा इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब ये लड़ाई आगे से नहीं लड़ेंगे, WWE में जो फाइटिंग होती है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए यूएस ओपन को अब कब आयोजित करने की मंजूरी मिली है? पहली बात तो यूएस ओपन बहुत दिनों बाद जाकर ये कैंसिल हुआ, विंबलडन भी कैंसिल हुआ है। तो याद रखिए, ज्यादातर जो स्पोर्ट्स गेम थे और जितने समिट होते थे सब कुछ कैंसिल हो गए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखेगा करा कि इसको 24 अगस्त से 23 सितंबर तक होगा, उसके लिए मंजूरी मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम जो है खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है? तो याद रखिए, हिमा दास बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, भारत के लिए बहुत सारा मेडल लेके आई हैं, असम से बिलोंग करती, तो असम राज्य ने इनका नाम खेल रत्न देने के लिए जो है आगे बढ़ाया इस सूची को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे भी देखिए, करा किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग का आरोप? देखिए, डोपिंग की बात आती है तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा, लेटेस्ट न्यूज है, किरण रिजिजू जो आपके खेल मंत्री हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है नाडा। क्या नाम है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो आप उसको याद रखेगा, जो नाडा है वो एप्लीकेशन आया है, ठीक है। और आपसे मैं पहले भी कहा था कि भारत के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डोपिंग में जो है फेल हो जाते हैं, मतलब कोई ना कोई नशा किए रहते हैं, इस वजह से डोपिंग में फेल कर दिया जाता है। तो उसी में है संजीता चानू का नाम, ठीक है। लेकर आगे भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेटलिफ्टर फेडरेशन ने हटा लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हटा लिया गया है संगीता चानू, ठीक है। अगला देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों को यानी जो नेशनल गेम्स होते हैं उसको कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नेशनल गेम्स कहां होने वाला था? तो इस बार ये नेशनल गेम्स होने वाला था गोवा में। कहां पर? गोवा में होने वाला था, लेकिन अभी ये क्या हो गया? स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया, ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? एक तो खेल रत्न के पुरस्कार के लिए भेजा गया हिमा दास का नाम असम सरकार के द्वारा, और को जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो है उन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। और ये पुरस्कार के लिए मीराबाई चानू, ये देखिए यहां भी चानू, यहां भी चानू, ये संजीता चानू है, वो भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है, मीराबाई चानू, इनके नाम को आगे बढ़ाया गया है। किसके लिए? याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए। करा हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको वीकली करंट अफेयर में भी कराया था और मंथली में भी कराया, ठीक है। तो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया कहां पर? याद रखिए, मिजोरम सरकार के द्वारा, ठीक है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये अब इस साल तो स्थगित है, 2021 वाला ही स्थगित कर दिया गया है, अब वो 2022 में होगा। यानी प्रभाव जो 2020 में हम लोग देख रहे हैं 2021 तक के खेल को पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। करा पूर्व खिलाड़ी विली डेविस का निधन 15 अप्रैल 2020 को हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? वो फुटबॉल से संबंधित थे, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। करा किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप जो होगा उसके लिए अभी भारत की है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है, अभी क्रिकेट टीम ने, और अच्छी बात है कि बिना खेले इन्होंने काम करके दिखाया है। आगे देखिए, विजडन ने वर्ष 2020 में के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया है? तो बेन स्टोक्स को दिया है। किसको? बेन स्टोक्स को। और इसी विजडन ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे दिया? 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो याद रखिए जडेजा को दिया है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को स्थगित कर दिया गया है 2023 तक के लिए, ठीक है, तो याद रखें। अब ये 2023 में होगा, इसके लिए याद रखेगा। आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में अलग अलग टीमों का कौन सा स्थान है? तो पहले नंबर पे, जाहिर सी बात है, क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पर है और भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये रैंकिंग है, रैंकिंग भी आप लोगों को याद रखना है। ये स्पोर्ट्स के एकदम क्रीम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, विश्वास नहीं है तो देखिए एक चीज और
भी आप जरा सोचो, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं पिछले 3 महीने की बात कर लूं, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, 22 मार्च की बात कर लूं और उसके पहले होली था, तो दोस्तों लगभग मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीना जो आपका खड़ा खड़ा है वो तो आपका ऐसे ही समाप्त हो गया। उन 4 महीने में क्या कहीं पर खेल हुआ? लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी गई तो खेल कहां से होगा? तो इसको मैं लेकर जनवरी से लेकर अब तक मैं जो भी मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको कलेक्ट करके आपको दे रहा हूं, ठीक है। आप सोचो ना कि क्या हुआ इसकी इतने इन बीते 4 महीनों में आपके साथ क्या हुआ? आप कहीं बाहर नहीं गए, कहीं घूमने टहलने नहीं गए, मतलब सब कुछ आपका घर में था, पैक थे आप बिल्कुल। तो ऐसा सबके साथ हुआ ना, तो इस वजह से बहुत सारा न्यूज नहीं है नया, ठीक है। तो मैं आपको जानबूझ के मसाला कुछ नहीं देने वाला हूं, जो मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आप तक जो है डिलीवर कर रहा हूं। आगे देखिए, कह रहा भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रैंकिंग जो बनी उस रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो याद रखिए बजरंग पुनिया दूसरे नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। और भारत के लिए ये भी बहुत सारे मेडल लेकर आए हुए, ठीक है। जैसे मीराबाई चानू, भारोत्तोलन के बजरंग पुनिया, इसके लिए ये सब नाम आप याद रखिए, सब हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, क्रीम है सब भारत के, ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार विंबलडन प्रतियोगिता 2020 जो था उसे रद्द कर दिया गया है। यानी जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच, उस समय रद्द किया गया था, उसके बाद आज रद्द किया गया, मतलब इस साल रद्द किया गया, तब से लगातार चल रहा था, ठीक है। तो अभी 28 जून से 21 जुलाई 2021 तक जो है कराया जाएगा। 2021 में, अब इस साल नहीं होने वाला, अगले साल, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो सत्यरूप सिद्धांत को सम्मानित किया गया, सत्यरूप सिद्धांत याद रखिएगा, ठीक है। किस टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? सौराष्ट्र टीम में। सौराष्ट्र टीम किसे कहा जाता है भाई? ये गुजरात वाली जो टीम है ना, इसको सौराष्ट्र नाम दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सौराष्ट्र टीम ने ये जो है रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2020 का विजेता रहा है? तो याद रखिए पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन विजेता रहा है दोस्तों? पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे देखिए, कर राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज करने अपने कैरियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीत लिया है, ठीक है। 85वां एकल टेनिस, सोचिए एकदम, मतलब घर में जाएंगे ना तो मेडल ही मेडल लगा मिलेगा, सोचो इतना, मतलब सबसे बहुत बेहतरीन प्लेयर है राफेल नडाल, और इन्होंने मैक्सिमम ओपन अभी जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे वो T20 हो, इन तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो नाम है हैदर नाइट। कौन है? हैदर नाइट। तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला बन गई है, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। तीनों फॉर्मेट, कह सभी फॉर्मेट T20, एक दिवसीय या टेस्ट में 100 मैच खेलने वाली पहली जो है खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रॉस टेलर बने हैं, ठीक है, जो सभी फॉर्मेट में 100 मैच अब तक जो है खेल चुके हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड दिया गया? तो याद रखें सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि कंधे पर बैठा करके 2011 का वर्ल्ड कप जब उन्होंने जीता था तो पूरे ग्राउंड में घुमाया गया था, वही जो मोमेंट था उसको सबसे प्यारा मोमेंट के लिए चूज किया गया, सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से लेकर 25 सितंबर के मध्य किस देश में आयोजित होने वाला है? तो हांगझाऊ चीन में होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए, इसका नाम आते खून खोल जाता है। किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? अरे भाई, अभी डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया, गुजरात में जो है इतना बड़ा स्टेडियम बना, इसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता इसकी है, और डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम करके नाम है, तो इसको याद रखेगा। बाकी वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति भी वहीं पर है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, उनका भी निधन हो गया, उनकी छोटी सी बच्ची थी उसका भी निधन हो गया। तो याद रखिए अमेरिका देश से संबंधित थे, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा एज नहीं थी, बट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई इनकी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को पाली उमरगीर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को जो है यह अवार्ड दिया गया, पाली उमरगीर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता ही आता है। देखिए, अगर आपने स्पोर्ट्स का इतना क्वेश्चन अटेंड किया ना, तो फिर याद रखिए आपके लिए
एग्जाम में अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है तो मुझे पता है कि आएगा इधर ही से, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कर हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक एक मूवी आ रही है, जैसे अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने बायोपिक बनाया था महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, अजहर के ऊपर बायोपिक बनाया था इमरान खान, ठीक है। तो याद रखिए। उसी तरह से दोस्तों क्या नाम है, ये नाम है, तो याद रखेगा। उसी तरह से बायोपिक एक आ रही है मिताली राज के ऊपर, ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही है शाबाश मिट्टू, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं निर्देशक है राहुल ढोलकिया, उसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक ने किस खेल से संन्यास ले लिया है, तो पैरा ओलंपिक खेल से दोस्तों दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगर इतनी तैयारी आपकी हो गई तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, भागिए मत, अभी तो क्लास शुरू हुई है, ठीक है, देखते जाइए दोस्तों। इस तरह के वीडियोज अगर आपको और चाहिए तो जल्दी से आप स्टडी 91 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप में डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, टोटल 29 कैटेगरी है वहां पर, टॉपिक वाइज में 29 कैटेगरी। ये आज आप खाली एक कैटेगरी पढ़ रहे हो स्पोर्ट, ऐसे करके 28 कैटेगरी और है। अगर इतना पढ़ लिया तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसके अलावा भी और दिया जाएगा, क्या आपको दिया जाता है स्टेट वाइज करंट अफेयर, उसके अलावा भी दिया जाता है प्रीलिम्स फैक्ट, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अलग से दिया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर का एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियो क्लास, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर, सब कुछ अवेलेबल है इस एप्लीकेशन पर, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। चलिए फटाफट अब करते हैं, एकदम आंख मूंद कर फटाफट स्पीड में करना है आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। सपोज करो अब आप पढ़ चुके हो, पेपर आपके सामने, फटाफट करते हैं। विकेट कीपर क्रिकेट बल्लेबाज रचेल प्रिस्ट कहां के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले, न्यूजीलैंड। विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी है, याद रखेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा डेडमैन के नाम से मशहूर अंडरटेकर थे, अंडरटेकर ने बंद कर दिया अब खेलना, ठीक है, अंडरटेकर ने बंद किया तो इसको याद रखेगा, इसी को डेडमैन कहा जाता है, ठीक है, याद रखेगा। कोरोना वायरस के चलते यूएस ओपन को स्थगित कर दिया गया, अब ये स्थगित होगा, ये अगस्त से सितंबर तक में कराया जाएगा, यानी 24 अगस्त से 13 सितंबर तक, ठीक है, 24-13 याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास रहने वाली है असम की, कहां की रहने वाली, असम की, तो असम राज्य सरकार ने इनका नाम खेल रत्न के लिए भेजा है। किसके लिए, अर्जुन अवार्ड मत करिएगा, अर्जुन अवार्ड के लिए दूसरा, इनका नाम भेजा गया खेल रत्न अवार्ड के लिए। मीराबाई चानू का नाम भेजा गया है, वो भारोत्तोलन से संबंधित है, उनका नाम भेजा गया अर्जुन पुरस्कार के लिए। दोनों दो बातें हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल जो डोपिंग टेस्ट एजेंसी है, ठीक है, उसने हटा लिया है। नाडा जो होता है वो इंडियन है और वाडा जो है बाहर का है, तो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी याद रखेगा, और संजीता चानू जो भारोत्तोलन थी उनके नाम से ये उनका नाम हटा लिया है इस जो है टेस्ट से, ठीक है, तो याद रखेगा। अब वो पास हो चुके हैं आगे जाने के लिए। करा 36वें राष्ट्रीय खेल को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जो नेशनल गेम्स होना है 36वां वाला, वो कहां होना था, गोवा में। कहां होना था, गोवा में। फटाफट देखो और फटाफट उत्तर करो, गोवा में होना है, ठीक है। चलो ये डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाया जा चुका है, कितने बार पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं, जितना मैं पढ़ाते चल रहा हूं उतना आप याद करते चलो खाली, ठीक है। करा कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसका नाम भेजा है, बताइए, मीराबाई चानू का नाम भेजा है। किसका नाम भेजा है, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, मीराबाई चानू को याद रखें दोस्तों, पद्मश्री वगैरह भी मिल चुका है, ठीक है, और मणिपुर इंफाल की रहने वाली हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, मिजोरम राज्य ने। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, क्या है, आइजोल, तो उसको भी आप याद रखेगा। करा हाल ही में महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया, ले लिया है, ठीक है। करा वह खेल रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला है। दीपा देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं, तो यहां पर यह भी कथन सत्य है कि दीपा मलिक ये जो है पैरा एथलीट गेम से अब जो है संन्यास ले रही हैं, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला दोस्तों ये दूसरा करके गड़बड़ कर दिया यहां पर, तो याद रखेगा, ये इसको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तब 2021 वाला जो 2022 तक के लिए 22 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए करा 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को भी स्थगित कर दिया गया, ये तो 23 तक चला गया बढ़कर, ठीक है, तो याद रखेगा 2023 तक गया राष्ट्रमंडल युवा खेल, ठीक है। चलिए देखिए एक बार यहां पढ़ लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य में। करा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में होना था, ठीक है, सार्बिया के शहर बेलग्रेड में होना था, और 19वां एशियाई खेल ये 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझोउ चीन में होना है। चौथा एशियाई पैरा खेल जो है वो 9 से 15 अक्टूबर 2022 में ही
ठीक है, होंगझाओ चीन में होना है, पैरा ओलंपिक गेम्स, तो इन सब का एक डेटा आपको दिया गया होगा, उसको आप ध्यान देते चलिए। अभी तो फिलहाल इस वर्ष के लिए सभी गेम स्थगित हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके परीक्षा में यहां से इस स्थगित वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। करा आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में विभिन्न टीमों का स्थान बताइए। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। तो सेट तो आप कर लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो आसान है, ठीक है। करा पूर्व खिलाड़ी विली डेविस का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल से। किससे जुड़े हुए थे? फुटबॉल से जुड़े हुए थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? भारत की टीम ने क्वालिफाई किया है, ठीक है, 2021 के लिए। और 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला आईसीसी का, वो भारत में होने वाला है, उसको भी आपको याद रखना है। विजडन ने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसको दिया है? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया बेन स्टोक्स को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया है जडेजा को, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। आगे देखिए, एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाओ चीन में होगा, बिल्कुल सही है। 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर द स्मार्ट ट्रिपलेट को चुना गया है, ये भी सही है, ठीक है। तो हांगझाओ चीन में होने वाला ट्रिपलेट इसका शुभंकर है, ठीक है, याद रखेगा। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से स्थान पर हैं? बताइए जल्दी से। दूसरे स्थान पर हैं बजरंग पुनिया जी, दूसरे स्थान पर हैं, तो याद रखेगा, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार विंबलडन जो खेल है, ठीक है, वो अब कैंसिल हो गया, 2021 में अभी होगा। तो याद रखिए कब से कब तक होगा? ये होगा जून में, ठीक है, जून में स्टार्ट होगा। 28 जून से लेकर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को, 11 जुलाई तक चलेगा 2021 में, ठीक है, तो याद रखेगा। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है? सत्यरूप सिद्धांत। क्या नाम है? सत्यरूप सिद्धांत को अवार्ड मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है? तो याद रखे पर्वतारोही है, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने 7 महाद्वीप जो अलग अलग है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटियां, उन सभी ऊंची चोटियों को फतह कर लिया है और उसका रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ठीक है। ज्वालामुखी चोटियां भी हैं, ठीक है, ये सभी ज्वालामुखी वाली चोटियां की बात कर रहे हैं। करण निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो रणजी जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो जीता है किसने? बताइए। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब, ठीक है, तो याद रखेगा पंजाब यूनिवर्सिटी इन खेलों को जीत चुका है, ठीक है। और सबसे तेज धाविका दूती चंद ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता, इसको भी आप याद रखिएगा। ये गेम हुआ था कहां पर? भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। राफेल नडाल ने अभी हाल ही में अपना 50वां ग्रैंड स्लैम जीता है मैक्सिकन ओपन को जीत करके, ठीक है। 85 हो गया अब इनके पास, ठीक है, अवार्ड हो चुके हैं। चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैदर नाइट। क्या नाम है? पहली महिला खिलाड़ी हैदर नाइट हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है, ठीक है, शतक यानी 100 रन पूरा किया है, ठीक है। अच्छा, तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले, वहां 100 रन की बात हो रही थी, यहां 100 मैच की बात हो रही है। तो 100 मैच खेला है किसने? ये रॉस टेलर ने। किसने? गजब का टेलर ही हो सकता है ना भाई, 100 मैच खेल लिया तो टेलर है, ठीक है, तो रॉस टेलर याद रखेगा। 2016। अच्छा, ये कह रहा है कि लॉरियस का सर्वश्रेष्ठ मोमेंट कौन सा था? तो मैंने बताया था कि सचिन को कंधे पे बैठा के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना, ये सबसे अच्छा मोमेंट के लिए चूज किया गया है, सचिन तेंदुलकर को चूज किया गया है। तो 2011 का वर्ल्ड कप याद रखेगा, केवल 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करा किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में यह क्रिकेट का स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। मोटेरा में यह स्टेडियम बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का निधन हो गया। हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में उनकी और उनके बेटी थी छोटी सी, उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका से बिलोंग करते थे कोबी ब्रायंट, ठीक है, इसको आप याद रखेगा, बहुत बढ़िया बास्केटबॉल के प्लेयर थे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरगिर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरगिर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसको भी आप याद रखेगा। और मिताली राज की जो बायोपिक आ रही है शाबाश मिठू, नाम है शाबाश मिठू, उसके डायरेक्टर कौन है? तो याद रखेगा
राहुल ढोलकिया, उसके डायरेक्टर है राहुल ढोलकिया, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होना है, तो भारत में होना है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अगला कम से कम 20 से 25 दिन ना मैं आपको इसी तरह की सीरीज देने वाला हूं, लेकिन रोज नए टेस्ट के साथ। आज आपका स्पोर्ट्स वाला कंप्लीट होता है, कल मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ लगे रहिए, और लगे रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आप सबसे बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि देखिए करंट अफेयर एक दिन में तैयार नहीं होता, करंट अफेयर की सीरीज से आप हमेशा जुड़े रहिए। आप डेली पढ़िए, वीकली पढ़िए, मंथली पढ़िए। और एक बात बताइए, अगर आपको सबसे अच्छी चीज दी जा रही स्टडी 91 पर, तो आपको भटकने की क्या जरूरत है भाई। डेली दे दिया गया, वीकली दे दिया गया, मंथली दे दिया गया, टॉपिक वाइज दे दिया गया, टेस्ट दे दिया गया, पीडीएफ दे दिया गया, और जो है वीडियोस दे दिया गया। और क्या चाहिए आपको, बताओ करंट अफेयर में क्या चाहिए ऐसा जो आपके पास नहीं है? सब है। आप घर बैठे आराम से तैयारी करिए, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसको रीड करते रहिए, टेस्ट देना मत भूलिए। अगर आप एक बार टेस्ट दे दिए ना, सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अरे बहुत होगा, यही होगा ना कि टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? एक बार आप अपनी आदत तो बनाओ, जाके आएंगे नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आप सभी से, ठीक है। धन्यवाद।